वेलकम टू बिहारी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन और जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है और किस प्रकार से हम इन्वर्स को निकाल सकते हैं वो हमें पढ़ना है। दूसरी क्या पढ़ना है, उसमें दो थ्योरम है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में दो थ्योरम है, दो समझ लो उसकी प्रॉपर्टीज है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। तीसरा पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन कर करके हम कैसे किसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से रिलेटेड चीजें हैं। तो चलो देखते हैं। पहली जो बात है ना, पहली जो बात ये बोलता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, पहला जो बात बोलता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन किस पे करना है या किसका करना है, किसी मैट्रिक्स का। इसका हिंदी होता है प्रारंभिक संक्रियाएं। ठीक है, क्या होती है इसकी हिंदी? प्रारंभिक संक्रियाएं, संक्रियाओं किसका करना है? संक्रिया है, ऐसा लिखो संक्रिया। ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया है। ठीक है, तो देखो प्रारंभ, देखो इसमें है कुछ नहीं। समझो कि इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, कोई मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होता है कि रो को किससे सूचित करते हैं? R से। ठीक है, और कॉलम को किससे सूचित करते हैं? C से। इस बात को ध्यान रखना है कि रो को R से सूचित करते हैं और C को, कॉलम को C से सूचित करते हैं। अब अगर मान लिया जाए तुम्हें, अगर मान लिया जाए कि ये लिखा हुआ है कि R1 लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है, R3 लिखा हुआ है, तो तुम समझ जाओगे ना कि क्या बोलना चाह रहा है। R1 मतलब कोई इस वाले एलिमेंट, इस वाले रो की बात कर रहा होगा। R2 मतलब इस वाले रो की बात कर रहा होगा। R3 मतलब इस वाले रो की बात कर रहा होगा। ठीक है, यहां तक तुम्हें समझ में आया कि R1 R2 R3 का मतलब ये बोल रहा होगा। C1 C2 C3, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक कॉलम होगा C1 इसका बात कर रहा होगा, कोई C2 इसका बात कर रहा होगा और C3 इसका बात कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें पहला बोलता है, इसमें सिर्फ ये जो टॉपिक है ना, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन में, इसमें तुम्हें कैसे सूचित करते हैं या कैसे ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, देखो ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ हमें काम करना है। ऑपरेशन क्रियाएं का मतलब क्या हुआ कि कुछ काम करना है ना, किसी स्पेसिफिक रो में या किसी स्पेसिफिक कॉलम में। ठीक है, तो यहां से देखो कि अब यहां पे ये बोलना चाह रहा है, यहां तक तो समझ गया हो कि R1 R2 R3 C1 C2 R। ठीक है, इसमें यहां तक समझ गया होगा। जैसे R1 को हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं RI मतलब 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, और इसको CJ भी लिख सकते हैं, CJ या CI कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ जैसे C1 C2 C3 है ना, तो उसको हम एक कोई वेरिएबल दे देते हैं, यहाँ पे C1 CI कुछ भी देते हैं। ठीक है, अब देखो पहला ऑपरेशन करने का मतलब ये हुआ ना, जैसे मान लीजिए तुम्हें कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा जैसे यहाँ पे इसको मान लो तो कोई एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मान लेता हूं कोई एक मैट्रिक्स है। ये क्या है? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है,
ये सब क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 क्या है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैं चाह रहा हूं ना, मैं क्या चाह रहा हूं कि जो R1 है उसको मैं R2 बदल दूं, R2 कर दूं, R1 को R2 कर दूं। जैसे ठीक है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि R1 को जगह पे R2 के लेके चला जाऊँ और R2 की जगह पे R1 को लेके चला हूँ। तो हम उसको सूचित कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है? फिर से बताता हूँ। अगर मान लिया जाए किसी भी मैट्रिक्स में या अवयव में हम R1 को R2 के फॉर्म में, R1 को R2 की जगह पर रखना चाहते हैं और R2 को R1 की जगह पर रखना चाहते हैं, समझ रहे हो? R2 को R1 की जगह पे और R1 को जगह पे R2 को रखना चाहते हैं, तो हम कैसे सूचित करेंगे? ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं करना चाहता हूं कि R1 के जगह पे क्या करना चाहता हूं, R3 को रखना चाहता हूं और R3 के जगह पे R1 को, मतलब ये वाला रो के जगह पे इसको ले जाना है और इस वाले रो के जगह पे इसको लाना है। ठीक है, तो हम कैसे ऑपरेशन कैसे करना चाहते हैं, देख रहे हो? पहला ऑपरेशन, ठीक है, पहला ये दूसरा मान लीजिए। ठीक है, तो R1 के जगह पे R2, तो ये कोई मैट्रिक्स है, ये उसमें मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख देते हैं। ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, R1 को R2 में रिप्लेस कर रहा हूं और R2 को R1 से रिप्लेस कर रहा हूं। तो R1 को R2 से, मतलब कि जहां पे R1 था वहां पे R2 लिखना, यानी B1 B2 B3 चला जाएगा यहाँ पे, और जो ये जो R2 था वहां पे क्या चलाएगा, R1 चलाएगा, A1 A2 A3, और R3 के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो R3 की जगह पे रहना C1 C2 C3। इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। देखो मैंने क्या किया, पहले देखो तो R1 की जगह पे क्या था, A1 A2 A3। अब देखो R1 की जगह पे क्या आ गया, B1 B2 B3, जो कि B1 B2 B3 कहां पे था, R2 के पास था। तो मैं R2 वाले को R1 के पास कर दिया और R1 वाले को R2 के पास कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब मान लीजिए कि R1 R3 को करना है। ठीक है, कोई ऑपरेशन करना है, क्या R1 को R3 में ले जाना है। ठीक है, R3 में R1, तो A बराबर, ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा दिखेगा? ठीक है, क्या करना है, R1 के जगह पे R3 क्या है, C1 C2 C3, इसको कहां ले जाना है, R1 की जगह पे ले जाना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, C1 C2 C3। ठीक है, R2 को तो हम कुछ नहीं कर रहे, R2 को हम तो कुछ नहीं, छू भी नहीं रहे R2 को। ठीक है, तो उसको R2 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, R3 की जगह पे जहां पे R1 था उसको ले आते हैं। ठीक है, तो R3 की जगह पे R1 क्या था, A1 A2 A3। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बोलो कुछ बातें। तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो कि सर हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बातें अगर समझ में आए हो तो बोलो, और नहीं समझ में आया फिर भी बोलो, लेकिन बोलो जरूर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो इधर। अब ये जो था वो क्या था, R1 वाले ऑपरेशन था। अब मैं चाह रहा हूं C1 को C2 से रिप्लेस कर दिया था। ये ऑपरेशन कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए, तो मैं कॉपी में, किताब में जहां पे लिखा हुआ दिख जाए C1 और ऐसा लिखा हुआ है C2, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ रहा है कि जो पहला मैट्रिक्स है ये जो मैट्रिक्स है उसमें क्या किया गया है, C1 की जगह पे C2 को लिख दिया गया है, C2 की जगह पे C1 को लिख दिया गया है। C1 क्या है, ये C1 है ना, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, ये जो कॉलम है C1 C2 C3, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि C1 के जगह पे C2 को रखो,
C1 के जगह पे C2, मतलब ये वाला जो कॉलम है यहाँ चला जाएगा, A2 B2 और C2 यहाँ पे चला जाएगा, और जो जहां पे C2 था वहां पे C1, यानी A1 B1 C1। C3 के बारे में कुछ नहीं बोला तो C3 जैसा था वैसे ही आएगा, A3 B3 C3। ऑपरेशन करना आ रहा है तुम्हें, समझ में आ रहा है? अब एक और ऑपरेशन देखो, ये बोल रहा है कि C1 को C3 से मैं रिप्लेस करना है, ठीक है। C1 के जगह पे क्या लिखना है? इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि C1 के जगह पे C3 को रख दिए हैं और C3 के जगह पे C1 को रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A अगर कोई मैट्रिक्स लिखना चाहे उस मैट्रिक्स A को, तो क्या आएगा? C1 के जगह पे C3, तो C3 देखो तो क्या है? C3 क्या है? यहाँ पे C1 है ना, यहाँ जो है वो पहला मैट्रिक्स आएगा ना, तो C1 के जगह पे, मतलब इसके जगह पे क्या लिखना है? इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? A3 B3 C3। C2 के बारे में यहाँ कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ देखो C2 दिख रहा है तुम्हें कहीं? नहीं ना, तो C2 के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो यहाँ पे C2 को कुछ नहीं करना, A2 B2 C2, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि C3 जहां पे था अब वहां पे कौन आना चाहिए? C1, यानी A1 B1 C1। ये था पहला ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या था? पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? दूसरा ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो में जो भी रो को क्या बोलते हैं हम? हिंदी रो का क्या होता है? एक का तो स्तंभ होता है, कॉलम का तो स्तंभ होता है, और रो को क्या बोलते हैं हम? रो को क्या बोलते हैं? पंक्ति, ठीक है। तो कोई मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, फिर यही मैट्रिक्स मान लेता हूं, कौन सा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक मैट्रिक्स है। अब एक ऑपरेशन और हम कर सकते हैं, दूसरा ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जीरो छोड़ा के, ठीक है। जीरो से भी गुना कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तब, लेकिन हम के किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करना चाहें, जैसा कि मान लीजिए हमें जो B1 मैट्रिक्स है, B1 रो है उसमें 5 से गुना करना, तो हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इंडिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे करेंगे? तो हम देखो क्या कर रहे हैं, R2 को हम क्या कर रहे हैं? K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। R2 को हम क्या कर रहे हैं? K से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। R2 को K into R2 लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। R2 को मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? K into R2। तो मैं A मैट्रिक्स बराबर जो होगा, अब क्या हो जाएगा? ये जो मैट्रिक्स होगा, ये ऑपरेशन मतलब मैंने किया R2 को R2 में कितने से मल्टीप्लाई किया हूं? K से, ठीक है। देखो R1 में तो मैंने कुछ नहीं किया, ये R1 है, R1 में कुछ नहीं किया तो R1 को ऐसे भी ऐसे लिख दो, ठीक है। लेकिन R2 में मैं क्या कर रहा हूं? K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो K से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि पूरी R2 मतलब एक रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो उस रो में जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा? K से मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K B1 K B2 K B3, ठीक है। और देखो R3 में कुछ कर रहा हूं? नहीं, सिर्फ मैं R2 में काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे C1 C2 C3 ये R3 कॉलम है ना, R3 में मैंने कुछ नहीं किया। तो देखो
R2 को अगर KR2 ऐसा लिखा हुआ रहे तुम्हें, R2 ऐसा हुआ लिखा हुआ है कि R2 को मैं कैसा कन्वर्ट कर रहा हूं, K into R2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, K into R2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है उसके R2 जो रो है उसमें K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक एग्जांपल और देखो, इसी में ऐसा हुआ लिखा हुआ है C1 को मैं C3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, कोई भी कांस्टेंट 5 मान लीजिए, 5 C3 कर रहा हूं, ठीक है, 5 C3 कर रहा हूं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो A मैट्रिक्स है A, उसके C3 मतलब तीसरी जो कॉलम है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लिख देता हूं, पहला कॉलम A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब देखो तीसरा कॉलम आया, पहला कॉलम लिख दिया, दूसरा कॉलम। एक बात का ध्यान रखना है, अगर ऑपरेशन C1 में दिया हुआ है ना तो C1 को पहले लिख लो। मान लीजिए C में कॉलम में दिया हुआ है तो कॉलम के साथ चलो, तो पहले कॉलम में लिख दो, C दूसरी कॉलम में लिख दो। और C3 को बोला है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, C3 को बोला है क्या कि 5 से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो जहां पे 5 से जो एलिमेंट है C3 कॉलम में उसके सारे एलिमेंट से 5 से मल्टीप्लाई हो गए, यानी यहां पे क्या बचेगा 5A3 5B3 और 5C3, ठीक है। देखो 5 तीसरे कॉलम के जितने भी एलिमेंट थे उसमें कितने से मल्टीप्लाई हो गए, 5 से मल्टीप्लाई हो गए। आई होप सो कि यहां तक तुम्हें समझ में आया, ये तो सेकंड ऑपरेशन का, ठीक है। अरे बोलो, कुछ समझ में आ नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखो एक कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ऐसा है A1 A2, A मैट्रिक्स ले लेता हूं फिर से, B1 B2 B3 C1 C2 C3, एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है। अब देखो अगला ऑपरेशन करता है, अगला ऑपरेशन करने का मतलब क्या होगा, देखो ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने R1 को क्या किया है, ऐसा लिखा हुआ कहीं कि मैंने R1 को क्या किया है, R1 को क्या किया है कि R1 में मैं कुछ जोड़ रहा हूं, R1 में मैं कुछ जोड़ रहा हूं, और क्या जोड़ रहा हूं, K into R2 कर रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ तुम्हें दिखे। सर इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पहले मैं ओरली समझाता हूं तुमको कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ। R1 रो है, ठीक है, R1 रो है, तो रो का मतलब क्या हुआ, R1 में कुछ एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, R1 में कुछ एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, जितने मान लीजिए देखो इसमें ये R1 है, अगर क्या है ये R1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। R1 का मतलब देखो ये तो ऑपरेशन हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कर किस में रहे हैं, R1 में, कर किस में रहे हैं, R1 में। तो मान लीजिए कि R1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, R1 प्लस K ऑफ R2, ठीक है। तो देखो R1 के एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, R1 के एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, R1 के एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, जो K R2 के एलिमेंट है उसमें K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर वो R1 में जोड़ रहे हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एग्जांपल के थ्रू बता दो। देखो मैं ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ये मैं इसमें करता हूं, ठीक है। कल किस में रहा हूं, R1 में, ठीक है। और क्या कह रहा हूं,
R2 के जो एलिमेंट है उसमें K से मल्टीप्लाई करके और R1 वाले में जोड़ रहा हूं, ठीक है। R2 के जो एलिमेंट है, एलिमेंट कौन है, B1 B2 B3, इसमें K से मल्टीप्लाई करके और वो R1 में जोड़ रहा हूं। K से मल्टीप्लाई देखो तो क्या होगा, R1 का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, A1। अब क्या करना है इसमें कि जोड़ना है, क्या जोड़ना है, K से मल्टीप्लाई कर दो B1 को, K से मल्टीप्लाई कर दो B1 को और इसको जोड़ दो। ये हो गया ऑपरेशन, मतलब कि A1 प्लस K B1 कर रहा हूं। फिर दूसरे एलिमेंट के पास जाओगे, दूसरे एलिमेंट के पास जाओगे तो R1 के दूसरे एलिमेंट में R2 के दूसरे एलिमेंट को K से गुना करके और फिर वो R1 में जोड़ रहा हूं। तो R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, A2। इसमें क्या कर रहा हूं, K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें R2 के दूसरे एलिमेंट से और वो R1 में जोड़ रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं, K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसको, R2 के दूसरे एलिमेंट को और A2 में जोड़ रहा हूं नहीं जो R1 का एलिमेंट है उसमें, ठीक है। अब अगला क्या करना है, अगला इसी तरीका से R1 का जो एलिमेंट है उसमें K का तीसरा एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R2 का तीसरा एलिमेंट को देखो, अगर ऑपरेशन कर रहे हो ना, अगर ऑपरेशन कोई कर रहे हो तो मान लीजिए कि इस वाले रो के साथ कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, तो अगर कोई ऑपरेशन इस प्रकार का हो रहा है, उसका कहने का मतलब हुआ कि उसके फर्स्ट रो का अगर फर्स्ट एलिमेंट में ऑपरेशन कर रहे हो तो सेकंड रो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का ही देखना। मान लीजिए कि R1 का में ऑपरेशन कर रहे हो, R3 का ऑपरेशन कर रहे हो, तो अगर R1 का तीसरा एलिमेंट देख रहे हो तो R3 का भी तीसरा एलिमेंट ही देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। उसी प्रकार से देखो, मैं अगर A3 की बात कर रहा हूं, A3 की, तो देखो मैं R1 के तीसरे एलिमेंट के साथ गुना को देख रहा हूं और R2 के, इसमें क्या बोला, R2 के जो तीसरा एलिमेंट है उसमें K से गुना करो और वो R1 में जोड़ दो, K से मल्टीप्लाई किया और K से मल्टीप्लाई किया किसके, R2 के तीसरे एलिमेंट में और वो R1 में जोड़ दिया, ठीक है। ये R1 के साथ करने बोल रहा था, कहीं R2 के साथ कुछ बोला है, कहीं R2 के साथ कुछ नहीं बोला ना, उसको ऐसे को ऐसे उठा दिया, B1 B2 B3 C1 C2 C3। नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल और देखो, कोई ऑपरेशन ऐसा दिया हुआ, C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C3 के एलिमेंट में कोई कांस्टेंट मान लीजिए 3 है, 3 को C1 नहीं, यहाँ पे C2 ले लेता हूं इसको, C2 के ऐसा कुछ ऑपरेशन दिया हुआ कि C3 में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, C3 में 3 मल्टीप्लाई कर देना है C2 में और जोड़ देना है C3 में। C3 लिखा हुआ है, C3 में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C3 के एलिमेंट में, C3 के हर एक एलिमेंट में क्या करना है कि C2 के जितने भी एलिमेंट है उसमें 3 से गुना करना है, वो C3 में लिख देना है। C1 कौन सा एलिमेंट है, C3 कौन सा है, ये C3 है, C3 कॉलम है ना, ये C2 है, ये कौन सा कॉलम है, C1 है, ठीक है। और A कोई मैट्रिक्स है, देखो पहला कॉलम में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्या, पहला में नहीं कर रहे हैं, C3 यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब पहला वैसे ही लिखो A1
A2 A1 B1 C1। दूसरा में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। दूसरा को इसे लिख दो A2 B2 C2। ठीक है। तीसरा में कर रहे हैं। तीसरा में क्या कर रहे हैं कि तीसरा में क्या कर रहे हैं कि तीसरा एलिमेंट में हम जोड़ रहे हैं, तीसरे कॉलम में हम जोड़ रहे हैं क्या? दूसरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके, दूसरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके और तीसरे एलिमेंट में तीसरे कॉलम में जोड़ रहा हूं। कहने का मतलब क्या हुआ? C3 + 3C2 का मतलब क्या हुआ कि दूसरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं मैं और तीसरे कॉलम में जोड़ दिया हूं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? 2A2 2B2 2C2। ठीक है। और उसके ऐड किसमें करना है? C3 में। C3 में करना है। C3 क्या था? पहला एलिमेंट क्या था? A3 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है, ऐड करना है 2। इसमें क्या करना है? यहां पर B2 है ना, B3 है ना यहां पे B3। अब क्या करना है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है 2, यहां 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है। C3 में क्या करना है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है। कुछ तुम्हें दिख रहा है कि देखो दूसरे कॉलम को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया हूं, दूसरे कॉलम को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया हूं और तीसरे कॉलम में देखो यहां पे कुछ दिख रहा होगा तुम्हें। ये देखो तो इसको पहले तुम भाग रहे हो, समझ लो कुछ है ही नहीं, इसको समझ लो कुछ है ही नहीं। तो ये देखो तो A3 B3 C3, A3 B3 C3 ये कॉलम एक नहीं है, ये तीसरा कॉलम एक नहीं। अब तीसरा कॉलम में देखो तो A2 B2 C2 ये दूसरा कॉलम है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं, दूसरे कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई नहीं और इसको देखो यहाँ पे जोड़ के चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ के चिन्ह है। आई होप कि ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ रहा है और समझ में आना चाहिए, इसमें कोई भारी बात नहीं है, जोड़ घटा हुआ है। खाली तुम्हें देखना है कि कौन सा रो को किसमें ऑपरेशन कर रहा है, किस कॉलम में ऑपरेशन कर रहा है या क्या ऑपरेशन कर रहा है। तुम्हें देखना क्या है कि किस कॉलम में या किस रो में मैं ऑपरेशन कर रहा हूं या संक्रिया कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। जैसे इसमें क्या था कि R1 में मैं ऑपरेशन कर रहा था और क्या कर रहा था, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में जोड़ रहा था, ये मैं कर रहा था। ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। ऐसे जनरल फॉर्म में कुछ बच्चे को समझ में ना आए, इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। हाँ, तो कोई मैं लेता हूं क्या, एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें तीसरा में दिया हुआ कि C कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, C कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 -2। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि ऑपरेशन क्या कर रहा है, R2 में ऑपरेशन कर रहा है। देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑपरेशन क्या कर रहा है, R2 में ऑपरेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, R2 - 2R1। ठीक है, R2 - 2R1। अगर खुद से होता है तो करके देखो, वीडियो पॉज कर लो और खुद से होता है तो करके देखो ये क्वेश्चन। ठीक है, और R2 - 2R1 करना बोल रहा है ना, तो R2 कौन सा है,
R2 ये है, ये R1 है, ठीक है। यहाँ पे C मैट्रिक्स है, ठीक है। R2 में ये वाला रो है, ये वाला रो है, इसमें क्या कर रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है R1 में, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है R1 में और उसको घटा दे रहा है किससे, R2 से, ठीक है। यहां साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि R2 पर ऑपरेशन कर रहा है, यहाँ पे लिखा है जिसमें जिसपे ऑपरेशन कर रहा होता है वो R2 पे ऑपरेशन कर रहा है और क्या कर रहा है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, उसको घटा दे रहा है, ठीक है। तो पहला R1 में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, R1 के साथ कुछ कर रहा है, देखो तो यहाँ पे R1 को लिखा है, नहीं R1 के साथ कुछ नहीं कर रहा, तो R1 को ऐसे ही लिख देते हैं 1 2, ठीक है। R2 पे ऑपरेशन कर रहा है, R2 पे ऑपरेशन क्या कर रहा है, R2 क्या है, R2 को R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 into 2 क्या हो जाएगा 2, और घटाना किसमें है 2 में, ऐसा कर रहा है, मतलब 2 माइनस 2 into 1, फिर -1 माइनस 2 into 2, कुछ समझ में आ रहा। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई किया हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया हूं R1 को, नहीं किसी को समझ में आ रहा है वो ऐसे करे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो R1 को, तो R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 2 into 1 और 2 into 2, ये आएगा कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 into 1 और 2 into 2, यहां से क्या आ जाएगा 2, यहां से क्या जाएगा 4। अब इसको R2 में घटा दो, घटा नहीं बोल रहा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो R1 को और R2 में घटा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को, ठीक है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और R2 में घटा देना, तो यहां से देखो फाइनल जो आएगा C बराबर फाइनल आएगा यहां से 1 2, इसमें तो कोई किसका एरर नहीं है, 2 माइनस 2 -1 -4, देखो तो ये जो ऑपरेशन कर रहा हूं, ये जो ऑपरेशन -2 कर रहा हूं, ये -4 कर रहा हूं, देखो तो अगर R2 में ऑपरेशन करूंगा, R2 में तो 2 -2 -1 -4 वही तो होगा, 2 -2 -1 -4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको फाइनल लिख देना है 1 2 2 -2 0 -1 -4 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। यहां तक के समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्योंकि तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस क्या करना है तुम्हें, जो यहाँ पे लिखा है उसको ध्यान से देखना है, जहां जो इसमें लिखा है उसको ध्यान से तुम्हें देखना है और चुपचाप वही ऑपरेशन कर देना। R2 में क्या ऑपरेशन था कि 2 में R1 से, अच्छा 2 में R1 से कहने का मतलब क्या हुआ कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि R1 में जितने भी सारे एलिमेंट है, R1 में जितने भी सारे एलिमेंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 R1 का कहने का मतलब यही तो हुआ कि R1 में जितने मल्टीप्लाई है, R1 में जितने मल्टीप्लाई थे कितना 1 2, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और किसमें घटा दिया R2 में। देखो R2 के क्या एलिमेंट थे 2 और -1, 2 और -1, इसमें क्या कर दिया -2 into 1 -2 into 1, ठीक है कि नहीं, और माइनस कर दिया क्या 22। इसको आगे चलेंगे, जब ऑपरेशन के थ्रू मैं अगर इनवर्स निकालूंगा ना तो इसमें थोड़ा और क्लैरिटी आएगी तुम्हें और थोड़ी प्रदर्शिता आएगी, ठीक है। अब देखो एक चीज है इसमें, ये तो हो गया, ये चीजें है ना, ये चीजें तुम्हें आगे भी काम आएंगी, ये जो मैथ की चीजें ये तुम्हें आगे भी काम आएंगी, ठीक है। दूसरा क्या बोला है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। दूसरा क्या बोला है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस,
इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। हिंदी इसका क्या होता है? व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका व्युत्क्रम अवेलेबल हो उसको व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में those matrices which have inverse of that matrix। इंग्लिश आता हो गया? बोल रहा हूं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स अवेलेबल हो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब देखो जैसे मान लिया जाए, देखो कोई ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे ध्यान देना है कि इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तुम निकाल सकते हो और किसी मैट्रिक्स का निकाल नहीं सकते। ठीक है, SQUAR होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लिया जाए m क्रॉस m है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर AB बराबर BA हुआ और ये अगर बराबर हो गया I, AB बराबर BA है और ये अगर बराबर हो गया I मतलब मैं बताया हूं यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है? अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स लिखना चाहे तो कोई कैसे लिखेगा? ठीक है, AB बराबर B है और बराबर किसके है? यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। AB बराबर B है और अगर वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है तो हम A को बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, कोई B ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई B ऐसा मैट्रिक्स है जिसको चाहे AB मल्टीप्लाई करो, A से B में मल्टीप्लाई करो या B से A में मल्टीप्लाई करो, ये दोनों अगर बराबर है और ये बराबर भी किसके हैं? यूनिट मैट्रिक्स के, तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। ठीक है, और इसमें और क्या होगा कि जो B जो मैट्रिक्स होगा तो उसको हम बोलेंगे कि A इन्वर्स के बराबर है। A इन्वर्स ऐसे लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? A-1 ऊपर नहीं पढ़ना है, A इन्वर्स पढ़ना है। इसको क्या पढ़ते हैं? A इन्वर्स। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? A इन्वर्स। ठीक है, B कोई मैट्रिक्स है, फिर से समझो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होंगे? कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल कोई तुमसे पूछ ले कि A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होंगे कि नहीं होंगे तो तुम्हें बोलना है कि तुम अगर कोई B मैट्रिक्स तुम ऐसा लाके दे दो मुझे जो कि B को अगर A से B मल्टीप्लाई करे या फिर B से A मल्टीप्लाई करे वो बराबर हो जाए, कोई AB बराबर हो जाए BA के और वो दोनों बराबर किसके होने चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स में अगर बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कि A का इन्वर्स निकलता है। और A का इन्वर्स निकलता नहीं, जो B तुमने मैट्रिक्स खोज के लाया है ना वही B इन्वर्स हो गया। ठीक है, A का इन्वर्स क्या हो गया? B। समझ में आया? कुछ चीजें होती है ना बहुत आसान होता है समझना, समझ रहे हो? मतलब कोई हमें B मैट्रिक्स खोज के लाना है, अगर AB बराबर B हो गया, अगर वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कि ये का इन्वर्स निकलता है और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और A का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? B होगा। जो B तूने मैट्रिक्स खोज के लाया है जिसको गुना चाहे तो AB कर दो या फिर BA। तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें बताया था कि AB और BA
अगर तुम ऐसे लिखते हो ए बी बराबर बी ए तब तो ठीक है। जब अलजेब्रा हम सिंपल अलजेब्रा करते हैं उसमें 2 इंटू 4 करो या फिर 4 इंटू 2 करो ये बराबर होता है। लेकिन बाबू मैट्रिक्स में तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 2, ये गलत होगा मैट्रिक्स में करना। हो सकता है कि गुना भी ना हो, मैं तुम्हें बताया था कि हो सकता है कि तुम गुना भी ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बी हमें ऐसा मैट्रिक्स खोज के लाना है। मैंने ये बोला था कि ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोला कि बराबर होगा ही नहीं, हो सकता है। तो मैंने बोला कि ए बी बराबर बी ए है, ऐसा मैंने मैट्रिक्स बी खोज के लाया है जो कि ए बी बराबर बी ए है। और अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है तो मैट्रिक्स जो ए होगा वो इनवर्टिबल होगा, और जो बी खोज के तुमने लाया है वही बराबर किसके होगा, इनवर्स के। आई होप कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल, ये जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है उसको समझते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है कि ए बराबर क्या लिखा है 2 3 1 2, ठीक है। और उसने जो खोज कर मैट्रिक्स लाया है वो क्या लाया है 2 -3 -1 और 2, ये लाया खोज के। ठीक है, तो देखते हैं जो खोज के लाया वो हमारा कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। हमारा कंडीशन क्या था, ए बी बराबर बी ए बराबर आ गया किसके, यूनिट मैट्रिक्स के। ए बी बराबर बी ए, जो बी मैट्रिक्स उसने खोज के लाया है वो क्या लाया है 2 -3 -1 2। ठीक है, तो बोल रहा है कि मैं इसको देखता हूं कि ए बी बराबर बी है कि नहीं। तो देखो हाथ करने का आर सीखा या पढ़े लिखे की बात सीखा, देखते हैं ए बी बराबर बी है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं ए बी, ठीक है, ए बी कैसे 2 3 1 2, बी क्या है 2 -3 -1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो तुम जानते हो, पारंगत हो गए हो या मल्टीप्लाई करने में। तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ये वाला रो को इस वाले कॉलम से बना कर लिया, 2 इंटू 2 4 प्लस है, तो 3 इंटू -3 1 है, तो 3 इंटू -1 3 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3। ठीक है, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको करें इसे मल्टीप्लाई, 2 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, अब इसको करो इससे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 हो गया। इसको इसे मल्टीप्लाई करो, -3 2 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, ये तो लगता है आ गया भाई, ये तो लगता है कि 4 -3 1 हो गया, -6 प्लस 6 0 हो गया, 2 -2 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 हो गया। बाई ये तो वही यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं, इसको I2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, I2 मतलब 2 + 2। ठीक है, अच्छा भाई अभी खुश नहीं होना, अभी खुश नहीं होना। ठीक है, अगर BA भी बराबर आ जाए, अगर BA बराबर आ जाए AB के, AB क्या आया 1 0 0 1, तब हमें खुश होना है। ठीक है, बराबर आ जाए तब। ये मल्टीप्लाई करके क्या आया अपने यहाँ पे 1। ठीक है, बी क्या है 2 -3 -1 2। अगर गुना होने में कोई पारंगत नहीं हुआ तो अभी भी गुना करने के लिए फिर से सिखा रहा हूं 1 2। ठीक है, शॉर्टकट मेथड क्या बताया तुमने, शॉर्टकट मेथड क्या बताया था, शॉर्टकट ये बताया था कि नहीं बताया था कि पहले वाले का रो यहां लिख लो 2 -3। ठीक है, पहले वाले को रो यहां लिखना है -1 2, अब दूसरे वाले का कॉलम यहां लिखो 2 3 1 2। लिखा ऐसे लिखने के लिए बताया था, मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 और 3
2 माइनस 3 2 1 है यहाँ, आराम से कॉलम लिखना है, कॉलम रो लिख दिया हूँ यहाँ पे, एक कॉलम लिखना होता है ना, कॉलम 2 1 3 2 3 2 कॉलम लिखना, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 4 माइनस 3 और 1 कितना आ जाएगा माइनस 3, अरे ऐसे देखो ना 2 into 2 प्लस माइनस 3 into 1 4 माइनस 3 into 1 माइनस 3, यही तो लिखा हूं यहाँ पे, डायरेक्ट 1 लिखो क्या, 1 लिखो, 2 और 3 6, ठीक है ऐसे लिखो भाई, नहीं तो बोलेगा ज्यादा शॉर्टकट कर दिया इसको, 4 माइनस 3 2 into 3 6 माइनस 2 into 3 कितना आ जाएगा माइनस 6, ठीक है, माइनस 1 into 2 माइनस 2 2 into 1 ये प्लस आएगा ना यहाँ पे प्लस 2, ठीक है, माइनस 1 into 3 माइनस 3 और 2 into 2 प्लस में 4, ये तो लगता है बराबर आ गया भाई, ये तो बराबर आ गया, 4 माइनस 3 1 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 2 0, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 1 0, हाँ तो यहाँ पे देखो बराबर आया कि नहीं, ए बी बराबर आएगा बी ए के, तो हम कहेंगे कि हाँ बी का ए का मैट्रिक्स इनवर्स निकलेगा, या ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और जो बी है ये बी साहब है, यही बराबर है किसके, ए इनवर्स के, कि किसी भी इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स ये बी के बराबर है, इस ए का मैट्रिक्स अगर इनवर्स को पूछे तो यही बी हो जाएगा ए इनवर्स बराबर। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा, और समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा समझ में। इसमें 2 थ्योरम है, ठीक है, सिंपल सा 2 थ्योरम है, ये बोलता है इसी में 2 थ्योरम है, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो यूनिट मैट्रिक्स होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो मैट्रिक्स होता है ना वो यूनिक होता है भाई, वो दूसरा नहीं निकल सकता, समझ रहे हो। समझ रहे हो, यहाँ पे थ्योरम 1 होता है, इसमें थ्योरम 1 बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर संभव हो, मतलब अगर इनवर्स निकलता हो तो उसका इनवर्स एक ही इनवर्स होगा, उसके अलावा कोई और इनवर्स नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हिंदी में लिख दूं क्या, अगर इंग्लिश में लिखता हूं, if a square matrix has a inverse has an inverse matrix inverse if a square matrix has a inverse, that inverse will be unique for a matrix। या ऐसे लिख सकता हूं फॉर दैट मैट्रिक्स, मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालता है, पॉसिबल है निकालना, तो वो जो इनवर्स आएगा ना उस मैट्रिक्स के लिए यूनिक होगा, उसका दूसरा कोई इनवर्स नहीं हो सकता, अद्वितीय होगा, ठीक है, अद्वितीय, हिंदी बहुत अच्छा होगा, अद्वितीय, ठीक है। अब इसको इसमें थोड़ा प्रूफ लिखा है कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ बता दूं क्या। दूसरा थ्योरम बोलता है, दूसरा थ्योरम
अरे इसमें भी कोई बड़ी वो 30 मार्क ना जैसी कोई चीज बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। इसमें भी बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स मान लो B बराबर C है। अच्छा बता दो इसको, ठीक है। तो ये दूसरा बोलता है कि A और B, A एंड B अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मतलब दोनों का इन्वर्स अगर निकलता है, अगर दोनों का इन्वर्स निकलता है तो ए बी जो ए बी होगा और दोनों का जो ए बी ए एंड बी ए एंड बी आर यहाँ पे ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर। कितने बच्चे होते हैं ना वो लैंग्वेज लिखने में परेशान होते रहते हैं कि सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, हम तो हिंदी के महाकाव्य पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश कहाँ से आएगी। ये सब लिखने में कोई बड़ी इंग्लिश चाहिए? ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर, इसमें कोई चाहिए क्या? तो मैं थ्योरम में बोल रहा है ए बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी का अगर तुम ए बी का अगर सेम ऑर्डर का है तो मल्टीप्लाई तो होगा उसमें। बोला है कि ए बी का अगर तुम इन्वर्स निकालोगे, ए बी का इन्वर्स निकालोगे तो बराबर होगा बी इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, ठीक है। यहां समझ में आया कि नहीं आया? बोल रहा है कि ए और बी का अगर इन्वर्स निकलता है, ए और बी जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स अगर निकलता है, ठीक है, ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, मतलब ए का भी ऑर्डर सेम है बी का भी ऑर्डर सेम है, और अगर उसका इन्वर्स निकलता है तो वो दोनों का मल्टीप्लाई का जो इन्वर्स होगा वो किसके बराबर होगा? बी का इन्वर्स का, बी का इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा। कोई समझने वाली बात ही नहीं है कि अगर ए का बी ये दो मैट्रिक्स है उसका अगर इन्वर्स निकलता है सेम ऑर्डर का है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई अभी का नहीं उसका मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ए और बी को, और उसका इन्वर्स निकालो, ठीक है, उसका इन्वर्स निकालो। ओ बराबर होगा किसके? बी का इन्वर्स तुमने निकाला क्योंकि बी का इन्वर्स निकालता है, और ए का इन्वर्स निकाला तूने, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो उसके बराबर आएगा। यहाँ पे शायद मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है मुझे प्रूव करने की है, क्योंकि जो वीडियो होते हैं अगर मैं प्रूव करने लगूँ ना तो इसमें दो क्वेश्चन करवा दूंगा मैं इसके प्रूफ में, ज्यादा तो हार्ड तो है नहीं, लेकिन प्रूफ अगर करता हो तो तुम्हें समझ में खुद चलाना चाहिए। अब एक तीसरा चीज है वो मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि देखो टाइम है नहीं मेरे पास, अगर मैं 4-4 लेक्चर या 5-5 दिन में अगर जो लगा दूं सिर्फ मैट्रिक्स में 6-6 दिन तो सिलेबस कवर कर लूंगा, हो जाएगा मेरे सिलेबस कवर, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़े हैं। कैलकुलस अगर शुरू हो गया ना सर तो 2 महीने कम से कम लगातार ये कैलकुलस चलेगा, लगातार 2 महीने कैलकुलस चलाना पड़ेगा और टाइम है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं प्रूफ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस तुम्हें जो चीजें मेन क्रक्स है ना वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है मुझे किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, अगर किसी को इन्वर्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसे इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, वो जब डिटरमिनेंट में जाएंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हें मतलब एक बार में तुम्हें इन्वर्स निकालना बता दूंगा, सिर्फ एक बार में। उसमें डिटरमिनेंट वगैरह की जरूरत पड़ता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह का जरूरत पड़ता है ज्यादा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा वो डिटरमिनेंट में, ठीक है। और पूरा मैट्रिक्स में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इन्वर्स के बारे में, ठीक है। तो देखो एक कोई इन्वर्स मैट्रिक्स है, इसमें एग्जांपल नंबर कितना है 23। ये बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है
ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, ठीक है 1 2 2 -1, इसका इन्वर्स निकालना है। ये पहले बोल दिया है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा, समझ लो, इसका इन्वर्स निकलेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए तुम्हें ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ऑपरेशन कैसे? जैसे वहां पे कैसे कर रहा था, R1 को कुछ से मल्टीप्लाई कर दे रहा था, R1 को हो सके कुछ से गुना करके उसमें R1 में घटा दे रहा था, या फिर C1 में कुछ से गुना करके उसी में घटा दे रहा था, C2 में गुना करके कुछ C3 से घटा दे रहा था। वो जो ऑपरेशन करने के लिए मैं तुम्हें अभी बताया हूँ, ठीक है। तो उसी तरह का ऑपरेशन करके हम किसी इन्वर्स को निकाल सकते हैं, किसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें है ना, वो ध्यान रखना है तुम्हें, कुछ चीजें है ना वो ध्यान रखना है। क्या रखना है कि अगर तूने एक बार रो में मैट्रिक्स में एक बार अगर तूने रो के ऑपरेशन शुरू कर दिए, मतलब रो को आगे पीछे दुनियादारी करना शुरू कर दिया, मतलब रो में चेंज करना शुरू कर दिए, तो तुम बीच में कॉलम में कुछ नहीं करोगे, ठीक है। बीच में तुम कॉलम में कुछ नहीं करोगे अगर किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हो। मतलब कि मैं कैसे लिखाऊं इसको, मतलब याद रखो ना कि एक बार अगर आपने एक बार में सिर्फ अगर रो में ऑपरेशन करना शुरू कर दिया तो रो में ऑपरेशन करो, अगर कॉलम में ऑपरेशन करना चाहते हो तो सिर्फ कॉलम में ऑपरेशन करो, ठीक है। दूसरी बात है कि देखो ए बी बराबर ए अगर कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इंटू आई, जैसे किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। उसी तरीका से अगर A में कोई मैट्रिक्स में मैं अगर यूनिट मैट्रिक्स से ये करके तुम देख लेना, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स में अगर तुम उसी का यूनिट मैट्रिक्स से स्क्वायर, अगर कोई मैट्रिक्स है ए कोई, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है और किसी का नहीं निकलता, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए तो उसमें मैं यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है कोई ये, तो 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसमें कोई उस ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। मान लीजिए कि कोई बी मैट्रिक्स है तो बी आई कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए 2x2 का आना तो ये 2x2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बराबर आएगा 2 के। मतलब यूनिट मैट्रिक्स से इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर ए आई लिख सकता हूँ कि नहीं, a बराबर मैं ए आई लिख सकता हूँ कि नहीं, या फिर a बराबर मैं आई ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। a बराबर आई ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर b आई बराबर लिखा था मैं, अगर ए आई लिखा था तो ए आई मल्टीप्लाई चाहे यूनिट मैट्रिक्स में ए से करो या फिर ए में यूनिट मैट्रिक्स से करो, बात बराबर आएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि इसको ऐसा लिखो, इस मैट्रिक्स को, ए जो मैट्रिक्स है ए, मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे समझाऊं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए जल्दी। ए जो मैट्रिक्स है ना ए जो मैट्रिक्स है उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर आई ए, ठीक है। अब ए के जगह पे तुम लिख दो वो जो ए मैट्रिक्स है। मैं तुम्हें ऑपरेशन करने का स्टार्ट करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। कि कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और अगर तुम्हें उसको ऑपरेशन कर करके निकालना है, तुम्हें क्या ये उसका इन्वर्स निकालना है, तो ऐसा लिखो तुम पहले, क्योंकि ऐसा होता है। ए बराबर आई ए तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ए बराबर क्या यहाँ पे लिखना है 1 2 2 -1 और आई लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आई क्या है
1 0 0 1। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तुम्हें मैं बेसिक बता नहीं पा रहा हूँ चीज, यहां तक समझ गए तुम? फिर से बताता हूं। अगर किसी मैट्रिक्स का तुम्हें इनवर्स निकालना है, अगर किसी मैट्रिक्स A का इनवर्स निकालना है, तो मैं तुम्हें बताया कि I इंटू ए होता है, ठीक है, I इंटू ए होता है। अब A को ऐसा ना A, तो A का A मैट्रिक्स मान लीजिए लिख दिया तुम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे I है, यहाँ पे A है। अगर मान लीजिए A इनवर्स हमें निकालना है, तो मैं अगर इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पे तो पहले से यूनिट मैट्रिक्स है ही, अगर मैं किसी तरीका से इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं और फिर अगर मैं इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं आगे की बात बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी तरीका से ये जो A था इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसी तरीका से, जो कि मैं जो आगे मैं बताऊंगा, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स आएगा, दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए B आएगा, यहाँ पे A आएगा, ठीक है, A क्योंकि मल्टीप्लाई में मैं सिर्फ इसमें ऑपरेशन करूंगा, इसमें, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स से इसमें A इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तो बचेगा A इनवर्स, क्योंकि मैं तुम्हें बताया कि यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से, यूनिट मैट्रिक्स में से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई नहीं फर्क पड़ता, तो A इनवर्स इनटू I हो जाएगा। लेकिन अगर इधर मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर बराबर रखना दोनों को तो दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी तो बराबर होता है, तो ये तो हो जाएगा A इनवर्स। लेकिन यहाँ पे देखो तो B इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स जो है ना, और I के बराबर आएगा, ठीक है, A इंटू A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, I, ठीक है, I। तो यहां से A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, B आ गया कि नहीं, यहां से A इनवर्स बराबर आ गया B के। हमें A इनवर्स ही चाहिए था, हमें A इनवर्स ही तो चाहिए था। अब देखो थोड़ा बहुत कुछ चीजें समझ में आया, जो थोड़ी बहुत तेज स्टूडेंट होंगे, थोड़े से एवरेज स्टूडेंट होगा, उसको समझ में आ गया होगा कि सब क्या करना चाह रहे हैं। A इंटू A इनवर्स बराबर, अरे 4 इंटू 1/4 क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, 4 इंटू, तो मैं क्या बोलूंगा, 4 का इनवर्स क्या होता है, 1/4, 4 इंटू उसका इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है कि नहीं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो I के बराबर आना चाहिए, वही तरीका में आगे। तो 4 इंटू 1/4, ठीक है, 4 इंटू 1/4, तो 4 क्या है, कोई नंबर है, उसका इनवर्स क्या 1/4 है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के तो बराबर आता है, 1 का तो बराबर आता है, ठीक है। इसी तरीके से A इंटू इनवर्स बराबर क्या होगा, I होगा, ठीक है। अब कोई एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूं तुमको, एग्जांपल लेकर के बताता हूं। इसमें दे रखा है A बराबर 1 2 2 -1 तो मैं क्या बोला था कि अगर ऑपरेशन से निकालना तो पहले तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, A बराबर I इंटू A, ठीक है। अब A बराबर यहाँ पे लिख दो, जो है 1 2 2 -1, ये सब प्रोसेस है, इसे ध्यान से देखो। और I बराबर भी लिख दो 1 0 0 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स लेना,
अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स लेना है और a को a के बराबर रखने दो, ठीक है, a को a के बराबर रखने दो। अब तुमको ऑपरेशन क्या करना है, ठीक है, अब हमें ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या करना है, देखो ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन क्या करना है कि इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स के बराबर करना है। इस जो मैट्रिक्स A है इसको किसी भी हालत में, किसी भी तरीका से इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, एक बात का ध्यान रहे कि अगर रो में ऑपरेशन करना तुम शुरू कर दियो तो रो में करो, और अगर कॉलम में ऑपरेशन करना शुरू कर दियो तो कॉलम में ऑपरेशन करो। अब मैं पहला ऑपरेशन इसमें करता हूं, ठीक है, पहला ऑपरेशन इसमें करता हूं क्या, देखो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको यहाँ पे 1 चाहिए, 1 है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 0 चाहिए मुझे, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ पे -1 है, लेकिन हमको यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। तो मैं R2 में ऑपरेशन करता हूँ, पहले मैं इसको 0 बना लेता हूँ, ठीक है, इसको पहले मैं 0 बना लेता हूँ, ठीक है, इसको 0, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 0 कैसे बनाएंगे, देखो ये R1 है, R1 है, ये R2 है, ठीक है, तो इसको 2 से, अगर 2 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मैं उसको घटाना पड़ेगा, यही तो करेंगे। अगर 2 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 घटाने पड़ेगा, तो 2 घटा देता हूं, 2 - 2, लेकिन -2 हम कैसे लाऊं, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन करके करके, जैसे यहाँ पे देखो मैं करता हूं एक ऑपरेशन, R1 पे ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, R2 पे ऑपरेशन कर रहा हूं। R1 तो यहाँ पे 1 था तो 1 बैठा ही है, R2 पे ऑपरेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, R2 का जो एलिमेंट है सारे उसको माइनस कर देता हूं 2 × R1, समझ रहे हो, 2 × R1, मतलब देखो 2 × R1 क्यों किया, मैं दिमाग से किया, क्योंकि अगर यहाँ -2 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसको 2 बना दो, पहले इसको, इस 1 को 2 बनाना पड़ेगा, तभी तो इसमें मैं घटाऊंगा, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में। तो देखो यहाँ पे क्या देगा, R1 में तो कुछ नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे देखो R1 में कुछ नहीं कर रहा तो R1 को ऐसे ही रहेगा, ठीक है, R1 को ऐसे ही ले रहा, और 2 यहाँ पे ऑपरेशन करना है क्या कि 2 R2 जो था 2 माइनस करना है R1 का एलिमेंट को 2 से ऑपरेशन करने के लिए बताया था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको R2 में घटा देना है, R2 में घटा देना तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और ये क्या -2, ठीक है। और इनवर्स निकालोगे ना तुम, तो जो काम तुम यहाँ पे किए हो बाबू, जो काम तुम यहाँ पे किए हो वही काम तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, जो काम मतलब क्या किया था R2 में R1 में कुछ नहीं किया तो R1 को ऐसे ही देंगे, ठीक है। R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया R1 को, 2 से मल्टीप्लाई R1 को, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा R1 के सारे एलिमेंट से, 2 यहाँ हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा, और उसको घटाना है किससे, इससे घटाना है, तो 0 - 2 आ जाएगा, 1 - 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको घटा करके ऐसे देखो, मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था, यहाँ पे क्या 0 लिख सकता था, यहाँ पे -5 लिख सकता था, यहाँ पे क्या 0 में से -2 घटाएंगे तो ये -2 आएगा, यहाँ पे 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा,
ऐसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी, यहाँ पे तो 0 आ गया, चलो बढ़िया बात हुआ कि कम से कम हमें यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 0 लाना था, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, कुछ भी करो लेकिन वहां पे हमको 1 लाना है, ठीक है। यहाँ पे हमको 1 लाना है। तो मैं R2 में इसको 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर -5 से मल्टीपल इसको डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा होगा, ये दो को एग्जांपल अभी यहाँ तक के समझो, ठीक है। -5 में अगर -5 से डिवाइड कर दूं, -5 से डिवाइड कर दूं, या फिर -5 से डिवाइड कर दो, या फिर माइनस में -1/5 से गुना कर दो, बात बराबर है। -1/5 से गुना कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला ऑपरेशन मैं क्या कर रहा हूं, अगला ऑपरेशन क्या कर रहा हूं कि R2 पे ऑपरेशन कर रहा हूं और R2 को क्या कर रहा हूं, -1/5 से गुना कर रहा हूं, ठीक है। देख लो सही से, R2 में मैं ऑपरेशन कर रहा हूं और R2 में ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, -1/5 से गुना कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे वो R1 में तो कुछ नहीं कर रहा था, R1 में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, वहां पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 R2 आ गया, R2 इसमें ये है, ठीक है, R2 ये है। देखो एक चीज आओ, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो फिर बाकी वाला एक जो मैट्रिक्स है उसको भूल जाना है तुम्हें। ऐसा नहीं होगा कि तुम R2 का जो माइनस वाला ऑपरेशन कर रहे हो तुम इसमें कर दो, ऐसा नहीं करना। अब तुम्हें यहां आ जाना, ठीक है, यहां आ जाना है, पहले वाली बातें भूल जाना है कि ये वाला मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है, ठीक है। 1 2 0 -1, देखो R1 को तो मैं वैसे लिख दिया क्योंकि R1 में कोई ऑपरेशन है नहीं, R1 में कोई ऑपरेशन है नहीं। यहाँ पे किसमें ऑपरेशन है, R2 में। R2 में ऑपरेशन करना क्या, 0 -5 है ना R2 में, तो -1/5 से मल्टीप्लाई करना, -1/5 से मल्टीप्लाई करो 0 में तो क्या आ जाएगा, 0 -5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -1/5 से, -5 को अगर -1/5 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या 1 आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 1 आ गया।